हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस ज्ञानी जी पर। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और कंटिन्यूअसली अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम क्वांट सेक्शन की जो 650 क्वेश्चन सीरीज है उसका सेट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से इस सेशन को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और साथ में हम इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन अपने पास सिंप्लीफिकेशन का है, जिसमें वैल्यू गिवन है अंडर रूट में। एक एक अंडर रूट की वैल्यू को सोल्व करेंगे, फिर उसमें एडिशन करेंगे और फिर कंप्लीट क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करें 324 की, तो ये स्क्वायर किसका होता है? 18 का। प्लस में यहाँ पर 511 इसमें जोड़ना है, कितने हो जाएंगे ये? 529, जो कि किसका स्क्वायर होता है? 23 का। 23 में कितना प्लस करना है? 7202 हमें प्लस करना है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? 7225 बन जाएगा। ठीक है, अब ये काय का स्क्वायर है, तो इसको निकालने के लिए देखिए, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में मतलब क्या आता है? 25 आता है, मतलब वो किसी 5 के मल्टीपल का ही स्क्वायर यहाँ पर होगा, है ना। अब इसको निकालेंगे कैसे? 25 पीछे आ रहा है तो 5 नोट कर लेंगे, उसके बाद ये जो 72 बन रहा है, ये क्या होता है? उस नंबर का जो इस 5 के आगे लगेगा और उसके नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 72 किसको मल्टीप्लाई करने पर आता है? 8 और 9 को मल्टीप्लाई करने पर आता है। ये तो किसी और को मल्टीप्लाई करने पर भी आ जाएगा, लेकिन कॉन्सिक्यूटिव अपने को नंबर यहाँ पर चाहिए होते हैं, क्रमागत संख्याएं चाहिए होती है। तो इसमें जो छोटी संख्या मतलब पहले वाली संख्या जो होती है ना, वो यहाँ पर नोट करेंगे, मतलब ये काय का स्क्वायर बन गया? 85 का। तो अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, 85। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है, तो बीच में काय का सिंबल है? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में क्या होता है? हमेशा पावर ऐड हो जाती है। इन दोनों को अपन क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, जो कि कितनी पावर हो जाएगी? 0.25। और इसका मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू, इसको अपन और छोटा अपने को करने के यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो वैल्यू गिवन है ना, इसकी जो यहाँ पर एग्जाम मतलब छोटी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 6 की पावर 4। जैसे आपको 6 का क्यूब तो सभी को पता होगा 216 होता है ना। इसमें जब अपन 6 का आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को कितने मिलेंगे? 1296 मिलेंगे। ठीक है, तो 6 की पावर कितनी हो रही है? 4 हो रही है। ये किसकी वैल्यू है? 1296 की। फिर उसकी पावर कितनी है? 1/4 है ना। तो पावर की जब पावर लग जाती है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है, 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया अपने पास? 6 बच गया। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी छोटी वैल्यू है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये पार्ट इसका होने वाला है। जैसे अंडर रूट में गए, डेसिमल से यहाँ पर डेसिमल कैंसिल, कितना बच रहा है? 576/1764। ऊपर वाली जो वैल्यू है वो किसका स्क्वायर है? 24 का। और नीचे वाली जो वैल्यू है वो किसका स्क्वायर होता है? 42 का। इसको कैंसिल कर देंगे अपन। कैसे कैंसिल कर सकते हैं इसको? 6 दिया 6 चौक 24, और यहाँ पर कितना आएगा? 6 7 42। तो 4/7 ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ पर परसेंटेज वाली वैल्यू का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन रहा है। इसको नोट करेंगे, यहाँ पर परसेंट जाएगा अपॉन में इंटू में 280 बाय, ये डेसिमल यहाँ पर हटा दिए तो इसका जीरो नीचे लग जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, ये 25 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 7 बार। और ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 4 बार। फिर 4 से कितनी बार? 7 बार। मतलब ये जो पार्ट था फर्स्ट पार्ट, इसका सॉल्यूशन कितना आया? 49। प्लस में परसेंट से डबल जीरो कैंसिल हो जाती है ना। और यहाँ पर 14 का इसमें किस में मल्टीप्लाई करेंगे अपन? 4 में कर देंगे, है ना। तो 14 चौक कितना होता है? 56 होता है। प्लस में 25 इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, क्योंकि उधर काय के है माइनस के, इस इक्वल में एक्स लिख देते हैं। 6 और 5 11, और 5 कितना हो जाएगा? सॉरी, 9 और 6 15, और 5 20 जीरो हासिल की, 2 यहाँ पर 6 और 5 11, और 2 130। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, क्या गिवन है? 3 की पावर 333, प्लस में 25 की पावर कितना है? 222, माइनस यहाँ पर 27 दिया हुआ है, और यहाँ क्वेश्चन में कितना गिवन है? 3। तो 27 को भी अपन कितना लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 इंटू में पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है ना। फिर इसको 25 की पावर कितना बनाएंगे अपन? स्क्वायर बनाएंगे, इंटू में 111,
तो देखिए यहाँ पर 3 की पावर 333 थी, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये फर्स्ट वाले से थर्ड वाला कैंसिल होगा और ऐसे ही सेकंड वाले से कौन कैंसिल होगा, फोर्थ। तो कितना बचा अपने पास, 0। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आज के सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे की क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं। अब हमको यहाँ पर लाइन ग्राफ की डीआई के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और इसमें जो डेटा गिवन है वो डेटा कौन कौन सा है, अपन उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है कि निम्न ग्राफ में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। यहाँ पर फर्स्ट जो ब्लू लाइन से डेटा शो हो रहा है वो एमपी का है, फिर रेड लाइन से या मैरून लाइन से राजस्थान का है और दिल्ली का डेटा ग्रीन लाइन से यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसमें कौन सा डेटा शो हो रहा है, तो यहाँ पर वर्षों में गेहूं उत्पादन क्विंटल में दर्शाया गया है। यहाँ पर 2012 से लेकर 2018 तक का जो इन तीनों राज्यों में गेहूं का उत्पादन था उससे संबंधित डेटा अपने को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब इससे बनने वाले क्वेश्चंस को हम एक एक करके सोल्व करते हैं। डीआई में आपके पास कभी कुछ क्वेश्चन, जैसे 5 क्वेश्चन एक डीआई से बनते हैं, तो उनमें से आपके पास 2 क्वेश्चन शायद काफी हाई लेवल के हो सकते हैं और 3 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके काफी इजी हो सकते हैं। तो अगर आपकी हाई लेवल क्वेश्चन को भी सोल्व करने की अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो आप उनको सोल्व कीजिए, अदरवाइज आप उनको स्किप करके दूसरे जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, दूसरे अपने पास क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, जो भी क्वेश्चन अपने को ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं पेपर में, उसको पहले सोल्व कीजिए और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यदि राजस्थान द्वारा वर्ष 2013, 15 और 17 में गेहूं उत्पादन में क्रमशः 30, 40 और 40 की वृद्धि होती है तो राज्य में इन्हीं दिए गए वर्षों में गेहूं के उत्पादन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। उसने कहा है कि राजस्थान में 2013 में वृद्धि कितनी हो गई है, 30%, 2015 में कितनी वृद्धि हो गई है, 40% और 2017 में कितनी वृद्धि हो गई है, 40%। ठीक है, तो उसमें जो एक्चुअल जो भी डेटा गिवन है, इस डेटा के कंपैरिजन में कितनी टोटल वहां पर वृद्धि हुई है, कितना उसमें इंक्रीमेंट प्रोडक्शन में हुआ है। तो चलिए यहाँ पर इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2013 की बात करें तो राजस्थान में टोटल कितना, 2800 उत्पादन हुआ था। अब इसमें कितनी वृद्धि हो गई है, 30% की वृद्धि हो गई है, यहाँ पे नोट किया प्लस में। फिर 2015 में जो राजस्थान में उत्पादन था वो कितना था, 2700, है ना, और उसमें वृद्धि कितनी हो गई है, 40 उसमें वृद्धि हो गई है, प्लस 2017 में राजस्थान में उत्पादन कितना बताया हुआ है, यहाँ पर 3000 है, इंटू में 40 आएगा और यहाँ पर 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इसमें भी जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इससे ये कैंसिल कर देते हैं और इससे ये कैंसिल कर देते हैं। अब आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो इस नंबर में भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है और 280 के अंदर भी 40 है। कैसे, क्योंकि जब हम 40 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, 280। तो मैं 40 को कॉमन लिख देता हूँ कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ 3 बच रहे हैं, 7 बच रहे हैं, कितना आएगा, 21। 21 और 27 दोनों को ऐड करना है अब, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई की वैल्यू अपने ने बाहर निकाल ली है। तो अब यहाँ पर जो एडिशन का सिंबल यूज किया गया है तो सब में क्या होगा, एडिशन होगा। 21 और 27 कितने हो जाएंगे, 48 और 30 कितने हो जाएंगे, 78, है ना। यहाँ पर इसको 0, 7, 8 और 4 और 7 78, सॉरी 0 नहीं आएगा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन डायरेक्टली, इसका 0 नोट किया, 8 चौक 32, हासिल के 3, 7 चौक 28 और 3 31। तो मतलब ये जो है ये तो इंक्रीमेंट हुआ है। अब एक्चुअल में तीनों साल का कितना था, यहाँ पर इसका था 13 का 2800, इसका 2700 और इसका 3000। तो 2800 और 2700 कितने हो जाते हैं अपने पास, 5500 और यहाँ पर 3000 है। मतलब ये तो अपना, ये तो इंक्रीमेंट हुआ प्रोडक्शन में और ये एक्चुअल था, तो इसका परसेंटेज अपन यहाँ पर निकाल लेंगे। डबल जीरो से कैंसिल, उसके बाद इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएंगे कितने, 17, 5 30, 5 दूना 10 और 5 20 और इसको कैंसिल करेंगे। अब 17 तिया 51, यहाँ पर कितने बच रहे हैं अपने पास, 11 बच रहे हैं, 114 बन रहा है ना। तो 14 7 बार चला जाएगा, लगभग कितनी बार चला जाएगा, 17 से यहाँ पर 7 बार ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन इस डीआई का था। नेक्स्ट देखते हैं,
इसमें क्या गिवन है कि वर्ष 2014 में तीनों राज्यों द्वारा औसत गेहूं उत्पादन। इसके पहले का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अपने को इजी मिल गया है। 14 में इन तीनों का टोटल का एवरेज निकालना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान में कितना 2500, उसके बाद दिल्ली में कितना 2900 और एमपी में कितना 3600। 36 और 29 दोनों प्लस करेंगे तो कितना आएंगे 65, और उसमें 25 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 70 80 90। 90 को 3 से डिवाइड करते तो कितना आते 30 आते हैं, तो 3000 इसकी वैल्यू यहाँ पर एवरेज अपने पास बन जाएगी। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हर डेटा वहां पर नोट ही करना है, जिसकी रिक्वायरमेंट है ना आप उसी डेटा को नोट कीजिए, उससे आपका टाइम बचेगा और क्वेश्चन में स्पीड बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वर्षों में मध्य प्रदेश का औसत गेहूं उत्पादन कितना है। एमपी का टोटल यहाँ पर एवरेज अपने को निकालना है। टोटल कितने ईयर से गिवन है, टोटल 7 साल यहाँ पर दिए गए हैं 2012, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, एमपी की लाइन कौन सी है, ब्लू कलर की है। तो डेटा यहाँ पर देखते हैं कितना लिखा हुआ है 2600 और उसके बाद 2400, दोनों प्लस करते हैं तो कितने बनते हैं अपने पास 5000 बन जाते हैं, है ना। उसके बाद उसमें प्लस करते हैं 3600 और 2400, 36 और 24 दोनों प्लस करेंगे तो 6 बनेंगे। 6 और 5 कितना हो गए 11000, तो यहाँ से हो गए अपने पास। ठीक है, आगे की वैल्यू 26, 38 और 36। 26 और 36 को जब हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 62, उसमें जोड़ेंगे 38 तो कितने बनेंगे अपने पास 100 बन जाएंगे, मतलब 10,000 ये हो गए। तो टोटल कितना हो गया अपने पास 21,000। इसको डिवाइड करना है कितने 7 से, तो कितना आ जाएगा 3000। इसकी वैल्यू अपने को मिल जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बिना लिखे ही माइंड में अगर अपन कैलकुलेशन कर लेंगे तो उससे अपना टाइम काफी बच जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें गिवन है, इसमें पूछा गया है कि द टोटल वेट प्रोडक्शन बाय द 3 स्टेट्स इन ईयर 2012, 13 और 14 एंड बाय 2015 व्हाट परसेंट इज द मोर लेस देन द टोटल वेट प्रोडक्शन बाय दिस स्टेट्स। इस इंग्लिश वाले क्वेश्चन में कुछ डेटा मिसिंग है, अपन इसको इंग्लिश यहाँ हिंदी में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इसमें दिया है कि वर्ष 12, 13 और 14 में तीनों राज्यों का कुल उत्पादन कितना था, और वो जो था वो 2015, 16 और 17 में इन्हीं राज्यों द्वारा कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक या फिर कम था। किससे कैलकुलेट करना है 15, 16 और 17 का जो टोटल आएगा उससे कैलकुलेट यहाँ पर करना है। तो इसमें काफी कैलकुलेशन है। 12 की हम बात करें 2012 की, तो ये यहाँ पर टोटल है इसका, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है ये 32, उसके बाद 26, उसके बाद 22, तो कितना हो रहा है 6 और 4 10, हासिल का 1 और कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8000 ये हो गया। फिर 13 में कितना आ रहा है उसको देखते हैं, यहाँ पर 28, 24 और 34 हो रहा है, 4 4 8 16, हासिल लगा 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 8600 हो जाएगा। अब 14 की बात करें तो 14 में कितना 25, 29 और 36 है, 30 और इसको बनाया 35, 65 हुआ, 65 के बाद यहाँ पर 25 जोड़ेंगे तो कितना 90 हो रहा है। ठीक है, तो इन तीनों साल का टोटल कितना आ गया अपने पास, यहाँ पर 600, 8 8 16 और 27, 27,600 बन रहा है ना, नहीं 27 नहीं बनेगा सॉरी, 8 दूनी 16 में 9 प्लस हो जाएंगे तो 2556 बनेगा। कितना बनेगा 25,600 बनेगा। उसके बाद ये हो गया किसका 12, 13 और 14 का हो गया। अब किसका निकालना है 15, 16 और 17 का कैलकुलेट करना है। 15 में कितना है 24, 27 और 39, 39 को बनाया 40, और यहाँ से हम 100 तो इसको दिया 2700 में से, है ना, और 100 नीचे वाले को दिया, तो कितना हो जाएगा अपने पास 4000 वहां पे बन रहा है और 2500 यहाँ पे बन रहा है, तो 6500, उसमें से भी 500 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे तो ये 9000 बन गए। कितने बन गए अपने पास 9000, ये 2015 के हो गए हैं। अब 2016 के कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहे हैं 26 और 31 और एक यहाँ पर 35, 35 65 और फिर अगेन यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो 9100 यहाँ पर हो जाएगा किसका 2016 का। अब 17 का कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर 200 इसको दिए तो कितने बन गए 4000 और 3 कितने 7000 और 2 9000, और फिर यहाँ पर कितने बच जाएंगे 400, 9400 ये बच रहे हैं। तो 005 9 27, 27,500 किसका आ रहा है 15, 16 और 17 का आ रहा है, और 25,600 किसका आ रहा है 12, 13 और 14 का उत्पादन आ रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस निकालते हैं अपन 0 0 9 और 1, 1900 यहाँ पर इसका डिफरेंस
आया है ना। अब इसको कैलकुलेट हम यहाँ से करेंगे कि यहाँ पर इसका कितना परसेंटेज यहाँ पर वृद्धि हो रही है, इससे कितना कम है। तो देखो ये तो ऊपर वाला जो है ना, ये वैल्यू क्या है, कम है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, काय से कैंसिल होगा, 25 से एक बार, 25 से फिर एक बार, फिर यहाँ पर 25 से कितनी बार कटेगा, 7 बार ये कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 25 से 6 बार होगा, है ना। तो अब 11 7 से तो लगभग 7% यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, 7% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 में तीनों राज्यों द्वारा कुल कितना गेहूं उत्पादन किया गया। इसके पहले का क्वेश्चन फिर टफ था, तो ये काफी इजी अब आ गया है। तो यहाँ पर बस इनका टोटल निकालना है, 8 और 6 16, हासिल लगा 1 और यहाँ पर 9, 9600, बस इतना सा सवाल था, ठीक है। और इसके पहले वाले में इसने काफी टाइम ले लिया है, तो आपके पास वो स्किल होनी चाहिए कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप इसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल सकते थे, है ना, डाल सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो। और लास्ट में टाइम बचता है तो इस क्वेश्चन को उस टाइमिंग में सोल्व अपन कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन आज की क्लास के ओवर हो गए हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, 4 और 3 x की वैल्यू आएगी, यहाँ पर दोनों वैल्यू क्वेश्चन में प्लस में यूज की जाएगी, इसलिए आंसर में काय की बनेगी, इसके साइन रिवर्स कर देंगे, मतलब प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस में। फिर y में 4 और 2 दोनों प्लस में यूज होगी, काय में आएगी अब माइनस में। अब जो वैल्यू माइनस में छोटी होती है, जब मतलब जिस छोटे नंबर के आगे माइनस लग जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये -2 जो है इस -4 -3 दोनों से बड़ा है, लेकिन ये जो -4 है इस -3 से छोटा है, तो यहाँ पर ये बड़ा भी हो रहा है और छोटा भी हो रहा है, इसलिए क्या आएगा, CND आएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या है, काफी सिंपल क्वेश्चन गिवन है अपने को, x² 225 यहाँ लिखा है, बराबर में 4 उधर शिफ्ट किया, तो x² बराबर में यहाँ पर 4 बटे में 225, तो x की वैल्यू जाएगी +-2/15 अपने को मिलने वाली है, ठीक है। देखो जब भी आपके पास यहाँ वैल्यू स्क्वायर में गिवन है ना, तो इस स्क्वायर को आप उधर शिफ्ट करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, तो वहां पर प्लस और माइनस दोनों साइन आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, √225 y इज इक्वल में -2, इसका स्क्वायर किया दोनों साइड का, तो ये वैल्यू बन रही है। अब y इज इक्वल 4/225, तो ये क्या हो गई, बड़ी हो गई है, तो है ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू x से बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट, अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन अपने को मिल गई है, तो ये कैटेगरी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आपसे पूछी जाती है। सोल्व करना है तो क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर की इक्वेशन में कर देते हैं और 3 का मल्टीप्लाई नीचे की इक्वेशन में कर देते हैं, और उसके बाद एक एक वेरिएबल की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। 4 दूना 8x बनेगा, फिर 4 तिया 12y बनेगा, और 19 चौक कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। उसके बाद 7 तिया 21x -12y, फिर माइनस कितना हो रहा है, 9 और 6, ये दोनों कैंसिल, ये प्लस होंगे तो 29x, और यहाँ पर इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 145, ठीक है। x 145 बटे में 29 कितनी बार कट रहा है, सीधा सीधा कितनी बार कट गया है, 5 बार, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू 5 आती तो इसमें अपन पुट कर देते हैं, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, प्लस में 3y बराबर में 19, तो 3y 19 माइनस 10 y इज इक्वल 9/3, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो x से बड़ा है इससे, y से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, x² - 7x प्लस में 12 इज इक्वल में 0, फिर y² - 11y प्लस में 30 इज इक्वल में 0। अब यहाँ पर इसके पार्टीशन करने हैं, तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7, दोनों क्वेश्चन में माइनस के ही यूज करने पड़ेंगे, तब जाके -7 बनेंगे, और दोनों माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 12 अपने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में माइनस यूज किया गया है, इसलिए आंसर में वैल्यू काय में आएगी, प्लस में। ऐसे ही इस टर्म में भी यहाँ पर वैल्यू यूज होगी, 6 और 5 दोनों माइनस में यूज की गई है, आंसर में काय में बनेगी, प्लस में। दोनों ही वैल्यू जो है y की, वो x की दोनों ही वैल्यू से यहाँ पर बड़ी देखने को मिल रही है, मतलब y बड़ा है किससे, x से, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं। पहले यहाँ पर 4 बाहर आएंगे अंडर रूट से, फिर अंडर रूट x + 18 रहेगा,
यहाँ पर 11 बाहर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने बन रहे हैं अंडर रूट एक्स प्लस में 18, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 आएंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ का स्क्वायर रूट उस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। तो फिर x की वैल्यू निकालने के लिए 49 में से किसको माइनस करना है 18 को, तो 9 में से 8 गए 1, 4 में से 1 गए तो 3, कितना आ गया 31। अब इसको सोल्व करना है, y का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे 640 जो है इसमें प्लस होगा तो कितना आया 1, 6 और 9, ये किसका स्क्वायर होता है 31 का। लेकिन अगेन यहाँ पर स्क्वायर है तो ये वैल्यू प्लस में भी रहेगी और माइनस में भी, मतलब x जो है y से बड़ा भी है और बराबर भी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आज के सेशन के 15 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक भी किया कीजिए ताकि हमें लगे कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब अपने पास मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, इनका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। फर्स्ट जो वैल्यू बन रही है वो इसके डबल में प्लस होने से बन रही है, ये डबल में 2 प्लस हो रहा है ना, तो ये लॉजिक कहीं ना कहीं बैठ सकता है। इसको एक बार चेक करके देखते हैं आगे। 4 दूना 8 और 1 9, 9 दूना 18 और 2 20, 20 दूना 40 प्लस 3, मतलब आगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है अभी तक और पीछे का जो टर्म ऐड हो रहा है ना वो 1 2 3 4 5 6 ऐसा बनना चाहिए। आगे भी अपन इसको चेक कर लेते हैं। इसका डबल में प्लस में कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। डबल में आता है 6 8 86 में 4 जोड़ेंगे तो 90, फिर डबल 180 में 5 जोड़ रहे हैं, फिर डबल करना है और उसमें कितना जोड़ना है अब 6 जोड़ना है। तो यहाँ पर 10 8 दूनी 16 7 और 2 1 2 300 कितना आएंगे अपने पास, उसमें 6 जोड़ेंगे तो 376 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट इसमें कितना डिफरेंस है भैया, यहाँ पर डिफरेंस है कितना 7 और 2 9 प्लस हो रहा है, फिर आगे प्लस हो रहा है 18। अगर 9 की टेबल बनेगी तो यहाँ कितना आएगा 27, और अगर डबल वाला यहाँ पर रूल चल रहा है, दो रूल बन सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं दोनों कंडीशन लिखता हूँ, या तो 9 की टेबल बनेगी 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तीन 27, ठीक है, 9 चौक 36 और 9 पांचे 45, या फिर क्या हो सकता है 9 दूना 18 और यहाँ पर 18 दूना कितना 36, 36 दूना कितना 72, 72 दूना कितना 144। तो क्या इतना गैप तो इन दोनों के बीच में देखने को मिल ही नहीं रहा है। अगर ये 45 आएगा तो ये रूल यहाँ पर फॉलो हो जाएगा। यहाँ पर 8 में से 3 गए तो 5 बचे और 4 ऐसे 45 आ गया, मतलब फर्स्ट रूल ही फॉलो यहाँ पर हो रहा है। 440 में 27 जोड़ने पर बनता है 467 और उसमें 36 जोड़ने पर बनता है 3 और यहाँ 0 और 5 503, ये मिल गया। मतलब करेक्ट आंसर क्या रहेगा 467, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इसका डिफरेंस निकालते हैं अपन। अगर यहाँ पर इसको ध्यान से आप देख पा रहे हैं तो पहले वैल्यू माइनस हो रही है, फिर प्लस हो रही है, फिर माइनस हो रही है, फिर प्लस हो रही है, फिर माइनस हो रही है। अब क्या होनी चाहिए प्लस होनी चाहिए। डिफरेंस कौन सा आ रहा है यहाँ पर, तो डिफरेंस है इसमें -10, उसके बाद प्लस के 15, फिर माइनस के 20, फिर प्लस के 25, फिर माइनस के 30। अब प्लस के कितने आने चाहिए 35, 4 और 5 9 और 6 69 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है, इसमें यहाँ पर कितना हो रहा है -5 हो रहा है। अब आगे क्या बनेगा ये नहीं पता है। इसको अगर अपन देखें तो 7 और 22 कितने हो गए, यहाँ पर -27 हो गए, है ना। 22 तो यहाँ पर हो रहे हैं और 7 ये हैं तो 29 हो गए, माइनस के कितने हो गए, नहीं नहीं 22 और हाँ 22 और 7 कितने हो जाएंगे माइनस के 29 हो जाएंगे। अब इसका जो रिलेशन है वो किसे बन रहा है यहाँ पर, अगर हम +1 में -2 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कितना बनेगा अपने पास माइनस का 1 बनेगा, और -1 में -4 जोड़ देते हैं तो माइनस का 5 बनेगा, फिर -5 में माइनस के अगर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ बनना चाहिए माइनस का 11, मतलब 337 में से 11 हमको माइनस करना है। कितने आएंगे 6 2 और 3, फिर माइनस के 8 इस -11 में जोड़ने पड़ेंगे तो माइनस के 19 बनेंगे, ठीक है, और माइनस के 10 इस -19 में जोड़ेंगे तो माइनस के 29 बनेंगे, ठीक है। मतलब करेक्ट आंसर क्या रहेगा 326, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्लियर है।
जब सिंगल लाइन के डिफरेंस से क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वहां पर डबल डिफरेंस क्वेश्चन में लगता है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वहां पर आपको सेंस मिलता रहेगा कि इसमें शायद ये लॉजिक लग सकता है। लास्ट क्वेश्चन इस मिसिंग सीरीज का क्या डिफरेंस गिवन है इसमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर में, देखिए काफी बड़ा गैप है, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। ये इसका कितना गुना है, 1 गुना है। ये कितना गुना है, 3 गुना, ये 5 गुना। तो अब यहाँ पर दो दो के अंतर में नंबर आ रहे हैं, है ना। तो ये 7 गुना होना चाहिए, जो 35 और 735 होना चाहिए। उसके बाद 2 का अंतर, मतलब इसमें प्लस हो रहा है ये, है ना, 2 प्लस होते जा रहे हैं, मतलब इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर 735 बन जाएगा, है ना। 9 5 45 हासिल के 4, 9 3 27 और 31, 1 9 7 63 66। ठीक है, 6615 आ गए हैं, मतलब करेक्ट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड 735। लास्ट कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन ये बचे हुए हैं, इनको हम सोल्व करते हैं। ए एवं बी की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। कितना हो गया टोटल, प्रेजेंट एज का सम 40 वर्ष है। 10 वर्ष बाद ए बी से 3 गुना बड़ा होगा। ये ए नोट किया, ये बी नोट किया, यहाँ पर प्रेजेंट एज लिखेंगे और ये फ्यूचर। 10 वर्ष बाद का अनुपात उसने 3 अनुपात कितना दिया है, 1, मतलब 3x अगर ए है तो 1x कौन रहेगा, बी रहेगा। लेकिन ये तो 10 वर्ष बाद का है, मतलब प्रेजेंट एज के लिए अपने को 10 इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। और उसने क्वेश्चन में दिया है कि दोनों की ए प्लस बी की जो प्रेजेंट एज है उसका टोटल कितना आता है, 40 आता है। 3x और x कितना, 4x, माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 20 बनेंगे। उधर 40 में यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि इधर बराबर के वैल्यू है ना माइनस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगी, वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 से कितनी बार कट रहा है, 15 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 15। उसने क्या पूछा है कि वर्तमान आयु का अंतर क्या है, वर्तमान आयु में कितना अंतर है, उनकी वर्तमान आयु में अंतर पूछा है ना। तो इसको क्या करते हैं अपन, उसकी 3x माइनस 10 है, इसकी x माइनस 10 है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइन कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2x है। 2x की वैल्यू कितनी है, 15। अब देखो किसी भी पर्सन की जो है, क्या होता है कि किसी भी पर्सन की एज का जो सम है वो टाइम के अनुसार बदल सकता है, लेकिन डिफरेंस कभी भी नहीं बदलेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आज आप आपके किसी भाई से 3 साल बड़े हो तो 10 साल बाद भी तो 3 साल बड़े रहोगे, 13 साल बड़े थोड़ी हो जाओगे, क्योंकि आप बढ़ोगे तो वो भी बढ़ेगा। समझ रहे हो ना। तो इस केस में अपन अगर इस 3x माइनस 10 और x माइनस 10 को सोल्व ना करते हुए 3x और x को ही सोल्व करते तो भी अपने पास कितना मिलता, 2x मिलता। तो यही आपका एक मतलब वो बेनिफिट मिलता है, अगर आप रेगुलर क्वेश्चन सोल्व करते हो ना तो आप क्वेश्चन में ऐसे लॉजिक इजीली ढूंढ पाते हो, उसके कॉन्सेप्ट समझ पाते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका सोल्व करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 40 आदमियों का समूह किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। 28 दिन बाद 5 और आदमी काम पर लाए जाते हैं, जिसकी वजह से काम एक दिन पहले खत्म हो जाता है। 45 दिन में काम होना था, एक दिन पहले खत्म हो गया, मतलब कितने, 44 दिन में काम हो गया है। अब उसने क्या पूछा है कि काम कितने दिन लेट खत्म होता अगर 5 आदमी काम पर नहीं लगाए जाते। तो इन 5 आदमी ने काम कितना किया है वो हमको निकालना पड़ेगा, है ना। 28 दिन के बाद आए हैं, कितने दिन के बाद आए हैं, 28 दिन के बाद। 28 दिन तक तो 40 आदमियों ने काम किया था, ठीक है। अब इन्होंने 5 आदमियों ने कितने दिन काम किया है वो देखना पड़ेगा। देखो इसने बोला है कि काम 44 दिन में खत्म हो गया है और ये आए थे 28 दिन के बाद, मतलब इन सभी 5 आदमियों ने कुल 16 दिन काम किया है। 16 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया है, 16 5 80 काम कर लिया है। अगर ये पांचों नहीं आते तो ये 80 काम नहीं होता, सीधी सी बात है। अगर ये पांचों नहीं आते तो ये जो बचा हुआ 80 काम है ये नहीं होता, ये किसको करना पड़ता। अब ये जो काम है ये करना पड़ता किसको, इन 40 आदमियों को। जब ये 40 आदमी काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, 2 दिन में। तो अगर देखिए इसने क्या कहा है कि 5 आदमी आते ही नहीं, तो नॉर्मली तो ये कितने में करते थे, 45 में। अब इनको एक्स्ट्रा दिन लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, 2 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा इनको लग रहे हैं। तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी,
क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप इजीली समझ सकते हैं ना, तो आपको कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की जो लेंथ है ना, वो लेंथ ही उनको डरा देगी। वो कहेंगे कि इसमें तो काफी डेटा बड़ा होगा, कैलकुलेशन में फंसना ही नहीं है, और वो स्किप कर देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, मार्क्स बनाने वाला है कम सेकेंड्स में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों जिनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, उन दोनों आदमियों की ए और बी मान लेते हैं। ए की कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर और बी की कितनी है, मान लिया अपने 5 km पर और। उसने दिया है कि एक ट्रेन क्रमशः 22 सेकंड 24 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की हमको लंबाई ज्ञात करते हैं जो इन दोनों आदमियों को पार कर लेती, और ये एक ही दिशा में चल रहे हैं तीनों, ठीक है ना। तो देखिए ट्रेन की जो है हम स्पीड मानते हैं कितनी, x किलोमीटर पर और। जब एक ही डायरेक्शन में आप दो से ज्यादा चीजें चलती है ना, तो उनकी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमको वहां पर स्पीड को माइनस करना पड़ता है। तो ट्रेन की स्पीड में से इस फर्स्ट पर्सन की स्पीड माइनस करेंगे। स्पीड दे रखी थी किलोमीटर पर और में, उसको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि जो टाइम गिवन है वो काय में गिवन है, सेकंड में गिवन है। अब देखिए ये लिखा है टाइम और ये लिखी है स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस आएगी। ये डिस्टेंस किसकी है, ट्रेन की है ना। तो ये जो ट्रेन की डिस्टेंस है ये अगले वाले आदमी के लिए भी सेम ही रहेगी, उसके लिए बदल तो नहीं जाएगी। तो उसको कैसे निकालेंगे, x माइनस 5 इंटू वापिस 5/18 इंटू में उस सेकेंड आदमी के लिए कितने सेकंड लग रहे हैं, 24 सेकंड लग रहे हैं, है ना। क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 5/18 5/18 दोनों में कैंसिल, यहाँ पर 2 से 11 बार, यहाँ पर 2 से 12 बार कैंसिल है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 11x माइनस 11 चौक 44 और 12x माइनस 12 5 60। 11x 12x में से जाएंगे तो x बच रहा है, 60 उधर जाएंगे 16 बचेंगे, तो x मतलब ट्रेन की स्पीड आ गई है। अब हमें निकालना है ट्रेन की लंबाई। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट अपनों ने यहाँ लिखा है कि x माइनस 4 इंटू 5/18 इंटू में कितना 22, इसको यहाँ लिखते हैं 16 माइनस 4 इंटू 5/18 इंटू में कितना 22 आ जाएगा। फिर 16 में से 4 गए 12 बच रहे, 12 इंटू में 5/18 और 22 यहाँ पर 6 से 2 बार 6 से 3 बार 5 दूना 10 और 220 बन रहे हैं। 220 को अपन डिवाइड करेंगे काहे से, 3 से, तो कितना आएंगे 3 7 21 3 3 9 और दशमलव में 3 3 यहाँ पर चलता रहेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन, अच्छा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का कितना 16% मिल गया और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 46% मत मिले और वह 2400 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने उम्मीदवारों ने मत दिए थे। देखो 3 यहाँ पर उम्मीदवार थे, ठीक है, इसको मिले हैं 16%, इसको मिले हैं 46%, इसको क्या मिलेंगे 100 माइनस इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल कितना आ गया अपने पास 62, तो इसको कितने मिले हैं 38% मिले हैं। ये क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पर जब भी चुनाव वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसमें यहाँ पर या तो ज्यादा वोटों से वो जीत जाएगा या फिर कुछ वोटों से वो हार जाएगा, ऐसा ही स्टेटमेंट अपने को देखने को मिलता है। अब इसमें जो है 2400 मतों से चुनाव जीत गया है, तो ये चुनाव जो जीता है ना, इस ए का रोल तो अभी तक जो यूज में आना था वो खत्म हो गया है, अब ए का कोई रोल नहीं। क्यों, क्योंकि वो जो बी जो चुनाव जीता है ना वो सी से चुनाव जीता है। ए तो यहाँ पर कहीं में था ही नहीं, वो तो बस भीड़ इकट्ठी करने में था, ठीक है। तो वो जो चुनाव जीता है ना, किससे जीता है, सी से जीता है। तो सी का और बी का जो डिफरेंस है वो कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 8%। 8% की वैल्यू आ गई है 2400, तो यहाँ पर 1% की वैल्यू आएगी 300, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी कितनी 30,000। मतलब टोटल जो उम्मीदवारों ने यहाँ पर मत किए हैं, है ना, वोटर्स ने यहाँ पर वोट डाले हैं वो कितने हैं, टोटल 30,000 वोटर्स यहाँ पर थे। लास्ट क्वेश्चन इसका, इसमें क्या पूछा है, अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इन 10 ईयर्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कोई भी राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो उसकी दर क्या है वार्षिक। अगर राशि पी थी तो वो 3p हो गई है, तो उसका ब्याज कितना बना है, उसका ब्याज बन गया है 2p। ये ब्याज लिखा, यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा, यहाँ पर टाइम लिखा और रेट हमको पता नहीं है,
डिवाइड बाय क्या है 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ p से p कैंसिल, 10 से 2 का गुणा करेंगे 20। काफी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। 20% यहाँ पर इसका आंसर हो गया है। तो ये टोटल हमने जो अभी 25 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, टोटल अपने पास देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, 175 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब कल फिर हम आगे के 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऐसे अपने 200 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और हमको क्वांटिटी के कितने क्वेश्चन कवर करना है, 650 क्वेश्चन पढ़ना है। अगर हम टोटल 650 क्वेश्चन आप रेगुलरली हमारे साथ कनेक्ट होकर करते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपकी जो है स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप ये सेशन रेगुलर आकर, जो टाइमिंग यहाँ पर गिवन है उस टाइमिंग पर आकर आप रेगुलरली सेशन को देखिए, साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स को भी इनको शेयर करते रहिए ताकि हम साथ में सीख सके आगे, है ना, और वो भी अपनी स्पीड इंप्रूव कर सके। चैनल को जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।